राजधानी जयपुर में आज ईद की नमाज़ अदा की गई। ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करने के बाद में सभी लोगों को जो पैगाम दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पैगाम ईद की जो मोहब्बत है वो सबसे बांटें और ख़ास तौर पर आगामी चुनाव के अंदर जो मुस्लिम भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बात की गई। सर, कई चीज़ें यहाँ पर आज सुनने को मिली। दो बड़ी चीज़ थी, एक तो आपने पैगाम दिया कि जो मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी दें उसको वोट करें और ख़ास तौर पर वोट ज़रूर करें। मैंने सबसे पहले सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और पूरे राजस्थान की जनता को, हिंदू मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मोहब्बत के साथ मुबारकबाद। और साथ में हमने जो ये पूछा आपने कि हमारे इलेक्शन के अंदर क्या है, इलेक्शन की जो सिचुएशन है उसके अंदर मुसलमान बेरोज़गारी में घूम रहा है, अशिक्षा में घूम रहा है, असुरक्षित तो है। ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए राजनीतिक पार्टियां आगे आएँ और शहर का और देश का माहौल बदले और पब्लिक की जो परेशानियां उनको सुनकर और देश की जनता के लिए कुछ काम करें। और राजनीतिक लोगों का कर्तव्य है कि वो काम करें, ना कि सिर्फ जो है वो बातें करें। ना काम ज़रूरी है, जनता आज काम चाहती है, जो काम नहीं करता उसको वो नकार देती है। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। इसलिए मुसलमानों की तरफ से भी यही बात है कि मुसलमान नौजवानों को रोज़गार और शिक्षा की तरफ बढ़ाने के लिए सरकारें आगे आए और आगे आकर और उनको प्रोत्साहित करें। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर मंच से एक बात सुनी गई जो जिसमें ये कहा गया कि CAA NRC लागू हो गया है, अपने अपने कागजात तैयार रखिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि CAA और NRC हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये है कि CAA का तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो हिंदू बाहर के शरणार्थी हैं उनको ही यहाँ पर जो है वो सिटीज़नशिप मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी। ये एक, हम CAA के विरोधी नहीं हैं। हम कहते ये हैं कि जितने भी बाहर के शरणार्थी हैं वो किसी भी धर्म के हों, उसमें ईसाई को ले लिया गया, उसमें बौद्ध को ले लिया गया, उसमें यहूदियों को ले लिया गया, उसमें सबको ले लिया गया, तो मुसलमान को भी ले लेना चाहिए था। इससे मुसलमान का दिल बढ़ता और वो आकर्षित होता। लेकिन अब इस आकर्षण को समझने की ज़रूरत है कि वो हमसे कितनी दूरियां और कितना करीब रहना चाहते हैं, ये निर्भर करता है उनके ऊपर। और रहा सवाल NRC का, तो NRC के लिए हमने कहा है कि NRC ना की जाए, क्योंकि NRC के लिए फिर हमारे ही साथ ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि हमारे जो है वो देश से निकलने की सूरत बना देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जहां जनता को भी कहा गया कि अपने अपने कागजात पूरे रखें, अपनी अपनी व्यवस्थाएं पूरी रखें, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि NRC के लिए सरकार ना करे, क्योंकि इसमें होम मिनिस्टर साहब ने एक बार कहा था कि हम NRC नहीं करेंगे, खाली हम NPR करेंगे, सिर्फ हम जनगणना करेंगे। ये उन्होंने हमसे वादा किया था और हम मानते हैं कि उनका ये वादा पूरा होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप चीफ काजी हैं राजस्थान के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया, जो खालिद उस्मानी साहब हैं, कि CAA NRC को लेकर भी इस स्थिति स्पष्ट की और ख़ास तौर पर जो राजस्थान में लोकसभा का मतदान होना है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा दे मुसलमानों को, जो रोज़गार की और बुनियादी ज़रूरतों की बात करें, उसे अपने जहन को खोल करके, साफ़ सुथरे छवि देख करके और सारी जो बुनियादी पैमाने हैं उनको चेक करके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अरबाज़ अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।